10 साल इस देश को एक खतरनाक डिक्टेटर की जरूरत और सबको मारे, आंख बंद कर ले। ये जो लड़कियां सिंदूर लगाती हैं, इससे होता क्या है? बड़े बड़े पीडियाट्रिक्स हैं, जो पीडियाट्रिशियन है, वो ये सलाह दे रहे हैं बच्चे को जब छोटी उम्र में है तो उसे चांदी खिलाइए। जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों में तीव्र बुद्धि हो वो पढ़ाई करे। ये जो लड़कियां सिंदूर लगाती हैं, इससे होता क्या है? सबसे पहले तो ये जो सिंदूर होता है, ये मरकरी का बना होता है और मरकरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्ट्रेस को कम करना। यानी सिंदूर लगाने से स्ट्रेस आपकी बॉडी की सही है, सर को लगाते हैं फिर। अरे यार नहीं, सॉरी, माय बैड। बात पे डिस्कशन करना है, व्यक्ति विशेष पे डिस्कशन नहीं करना है। सॉरी, माय बैड, मेरी गलती है। कम होती है। सुनते हैं कि ओके, सिंदूर में मरकरी होता है, मरकरी से स्ट्रेस कम होता है। और दूसरी चीज, जहां पर सिंदूर लगाया जाता है वहां से क्या होता है ना, आपके ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। वो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और वो ग्लैंड एक्टिवेट होने की वजह से एक फीमेल को इमोशनल सपोर्ट मिलता है। यानी तो क्या मतलब है कि ये भाई सर के लाइव में ना 3-4 लाख लोग लाइव लेते हैं। मतलब कि सर जिम्मेदार हैं भारत की अगली खेप बनाने के लिए, कि विज्ञान की सोच के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, और वो भी एकेडमिक डायरेक्शन से। और वो व्यक्ति बैठ करके सर को भी पूछ लूंगा ना कि सर पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है, तो उनका खुद का पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। सॉरी, नहीं बोलना चाहिए था मैं बीच में। के व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं देना है, बातों पर डिस्कशन करना है। आई एम रियली सॉरी। चलो कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करते हैं। तो 2-3 लाइनें हैं जिनको हम एंकर बनाएंगे कि सिंदूर के अंदर में मरकरी होता है, मरकरी से स्ट्रेस कम होता है, और सिंदूर जो है वो पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस में फिर दोबारा से उनको हेल्प मिलती है। सर ने जिक्र किया कि सिंदूर में मरकरी होता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें ना, तो जो ट्रेडिशनल वाला सिंदूर होता है उसके अंदर वो केवल और केवल आपका हल्दी ले ली, हल्दी का चूना ले लिया, दोनों को मिक्स करके हवा धूप में सुखाते हैं, तो वो रिएक्शन होती है जिसकी वजह से चटक लाल रंग बन जाता है और वो आप सिंदूर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल हर्बल है, हर्बल मतलब कि हर्ब, फूल पत्ती वाला, तो हल्दी वाला जो है उसके अंदर में कोई मरकरी, कोई लेड का लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप उसको मास स्केल पे प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो जैसे यूएसए का और इंडिया के जब सिंदूर टेस्ट किए जाते हैं तो उसके अंदर में लेड और मरकरी हैवी मेटल्स मिलते हैं, क्योंकि उनके सिमिलर कंपाउंड का इस्तेमाल करके उनको बहुत तगड़ा कम अमाउंट में लाल रंग दिया जा सकता है। और लेड असल में भाई हैवी मेटल है। नॉर्मल पानी के अंदर में जब हम टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हैवी मेटल्स में लेड देखते हैं। जो प्रॉब्लम आई थी इंडिया के अंदर में, मैगी का कांड हुआ था, वो लेड टॉक्सिसिटी का हुआ था, याद है तुमको? तो लेड असल में न्यूरोटॉक्सिक है, किडनी टॉक्सिक है ज्यादा मात्रा के अंदर में, क्योंकि हैवी मेटल है तो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। और यहाँ पर सर उसको जो टॉपिकल है, मतलब कि शरीर पे यहाँ पर लगाने से, मतलब पहले तो वो टॉपिकल मतलब होता है किसी चीज को स्किन पे लगाना। तो अगर स्कैल्प पे लगा भी रहे हैं तो ये उम्मीद करना कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उतना तगड़ा, और एब्जॉर्ब होकर के आपके पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा, आपके स्ट्रेस को दूर कर देगा। तो सबसे पहले तो सर को शुरुआत करनी चाहिए उससे। किसी भी चीज को स्किन पे लगा लेने से वो आपके अंदर घुस जाएगी और फलां चीज को एक्टिवेट कर देगी कि यहाँ लगाया और पाइनियल ग्लैंड पे गया और पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। तुमको अभी पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट करना है, तुम अपना फोन लो, अपनी आंख पे मारो, जो तुमको लाइट होती है ना, बेसिकली अगर कोई क्लोजेस्ट आइडिया टू एक्टिवेट पाइनियल ग्लैंड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि पाइनियल ग्लैंड क्या है? पाइनियल ग्लैंड मेरा कई सारे कामों में से एक काम है मेलेटोनिन बनाना, मतलब कि मेरे सोने और जगने की साइकिल को मेंटेन करना। और सोने और जगने की साइकिल लाइट से भी मेंटेन होती है। तो सुबह सुबह जब तुम्हारे आंखों में सनलाइट पड़ती है तो उसकी वजह से तुम्हारा पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन मेलेटोनिन की कंसंट्रेशन को ऊपर और नीचे किया जाएगा और आपकी स्लीप और वेक की साइकिल चलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति को ये स्टेटमेंट्स बोलने चाहिए, वो व्यक्ति वो क्या बोल रहा है कि सिंदूर के अंदर में मरकरी होता है, लेड होता है, और उसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा, उसकी वजह से आपका फलाना ठिकाना। बट लाइक आई होप के यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इस तरीके के टीचर आपके स्कूल में हो सकते हैं, आपके बच्चों के स्कूल में इस तरीके के टीचर हो सकते हैं। और ऐसी दुनिया के अंदर में हाँ, एक ही जगह से क्रिटिकल थिंकिंग आपको मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है। तो हमारी 21 और 22 को नीचे जानकारी चल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जानकारी मिल जाएगी। इंटरैक्टिव वर्कशॉप जिसके अंदर में एज अ कॉन्सिक्वेंस आई ट्राई टू इवोक द आइडिया ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। वरना देख लो कल को तुमको ऐसे पति मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो कहने को IITian है, कहने को बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते
चाहते हैं कि सिंदूर से स्ट्रेस कम होता है, ताकि वो अपने पेट्रियार्कल वाली दुनिया के अंदर में तुमको साइंस का हवाला दे करके तुम्हारे छाती पे पाँव धर सके। तो ये मैंने डरा दिया, अब इस डराने की वजह से तुम जल्दी से खरीद लो। तो आपको लगता है देश में अगर डिक्टेटर आ जाए तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा? 10 साल इस देश को एक खतरनाक डिक्टेटर की जरूरत, और सबको मारे, आंख बंद कर ले, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके कंबोडिया। लोगों को जब भी कोई खास तरीके का ऐसा डिक्टेटर पसंद आता है ना, वो अपने ब्रेन में सोच रहे होते हैं अपनी पार्टी या अपना पसंदीदा नेता, जिसको कि अगर मौका मिल जाए, आपने सुना होगा, अरे मोदी जी को अगर मौका मिल जाए कुछ सालों के लिए, अगला चुनाव तो होगा ही नहीं, ये सारी बातें। तो वो अपने लीडर को ध्यान में रख करके सोच रहे होते हैं कि ये डिक्टेटर हो जाए तो बिल्कुल देखिए हमारी कंपनी, हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन यही अगर इनको इमेजिन करने को बोल दिया जाए ना कि तुम जिसको बिल्कुल नहीं चाहते हो, तुमको जो दिमाग खराब कर देता है तुम्हारा, जिसकी शक्ल तुम नहीं देखना चाहते हो, उसको अगर बना दे डिक्टेटर, मजा नहीं आ जाएगा? बोले नहीं नहीं, हम तो बढ़िया वाले की बात कर रहे थे। बढ़िया वाला तुम्हारे हिसाब से ना भाई। और याद है ना पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि डिक्टेटरशिप इसलिए अच्छी नहीं है, या कोई भी वो चीज इसलिए अच्छी नहीं है जिसमें किसी भी बंदे को आसानी से उतारा ना जा सके, गिराया ना जा सके। इसलिए हर डिक्टेटर, और या किसी भी खाल में डिक्टेटर, जैसे कि इंदिरा गांधी, तो वो पूरा का पूरा सारे के सारे अपने टाइम पर वही कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि डिक्टेटर के होते हैं। मीडिया को जेल में डालो, अपनी मर्जी का काम करा लो, संविधान को बदल डालो, या ऑटोक्रेसी के अंदर में डिक्टेटर की तरह बिहेव कर लेना। डिक्टेटर इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि डिक्टेटर अल्टीमेटली बैठ जाता है, जाना नहीं चाहता है, हटा नहीं सकते फिर उसको आसानी से। वो सारे प्रोसेस जिसमें टॉप ऑफिशियल्स को आसानी से हटाया जा सकता है, केवल उसी के अंदर में आप जल्दी जल्दी ट्राई कर पाएंगे, और जो बढ़िया है और जितने समय के लिए बढ़िया है आप उसको उतने टाइम के लिए रहने देना चाहेंगे। एंड दिस इज कंपैरेटिवली बेटर वे टू लुक एट इट। वरना तो इन्फ्लुएंस बकैती बढ़िया चलती है ना भाई। इंटरनेट पे तो अवध ओझा सर चल रहे हैं बढ़िया तरीके से अपनी इसी आइडिया के चलते। ध्यान रहे, हम आइडियाज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, व्यक्तियों का तो हम फायदा उठाते हैं केवल और केवल कि उनकी शक्ल दिखा करके व्यूज कमाएंगे। जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों में तीव्र बुद्धि हो, वो पढ़ाई करें, केवल पढ़ाई करें। अरे पढ़ाई करें भाई, तुम अभी भी तुमको सुनना है कि क्या कर लेंगे? जब 50 हजारों तरीके के टोटके काम नहीं कर पाए तो एक टोटका ये भी ट्राई करके देख लो, पढ़ाई। बोले कि वाह वाह, बड़ा इंसाइट ऑफर कर दिया तुमने, हमको नहीं पता है कि पढ़ने से हो जाता है। नहीं, पढ़ाई ही तो नहीं हो रही है हमसे, तो आई एम रियली सॉरी दोस्त, फिर तो तुमको अपना वाई ढूंढना पड़ेगा कि तुमको पढ़ाई करने की जरूरत क्यों है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास असल वाई नहीं होगा, फिर तब तक ये चक्रव्यूह चलता रहेगा। तुम टोटके, जादू, टोना, मंत्र विद्या से आ जाए ये वो 50 चीजें ट्राई करोगे, तो इसकी बजाय ये ढूंढना ज्यादा बेहतर है कि आपको किस में मजा आता है। तुमको एक चीज दिखाऊं कि आउट ऑफ सिलेबस जब क्वेश्चन आ जाता है तो फिर टीचर कैसे एक्ट करता है। लव ऑफ कुछ होता ही नहीं धरती पे, पता नहीं कौन ये कॉन्सेप्ट लेके चला आया। क्या बात कर? रावण शक्तिशाली था, हाँ। जैसे ही मरा उसकी पत्नी ने विभीषण से शादी कर ली। हम मान के चलते हैं कि वो 200 साल जिंदा रहा होगा। 200 साल साथ में रहने के बाद लव नहीं पैदा हो पाया। चल छोड़ देते हैं रावण का एग्जांपल। हाँ। बाली कहते हैं वो दुश्मन की आधी शक्ति खींच ले जाता, और रावण को अपने बगल में दबा के 6 महीने पृथ्वी पे घूमा। जैसे ही वो मरा उसकी पत्नी तारा ने सुग्रीव से शादी। इस दुनिया में सिर्फ शक्ति काम करती, इस दुनिया में सिर्फ शक्ति काम करती है। मतलब तुम देख रहे हो कि किस तरीके से एक खास तरीके का जब व्यक्ति को ना प्यार में धोखा मिल जाता है तो फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर पूरी औरत जात को जो है वो गरियाने लगता है बेचारा। वही हालत है इस वक्त सर की कि कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स ले लिए जिसके अंदर में उन्हें दिखा कि प्यार नहीं हो पाया, प्यार नहीं था। पहले तो वो एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि ये मान करके चल रहे हैं कि इनके बीच में प्यार था और वो शक्ति की वजह से खत्म हो गया। दूसरा कि जैसे ही वो सामने वाला व्यक्ति देखना एक लॉजिकल क्वेश्चन फेंकेगा, सर कुछ भी आदत है ना बकैती करने की, तो वो चला जाता है कि यही डिफाइन करने के लिए कि इंटरनेट पे बकैत मेरी तरीके के लोग ज्यादा कामयाब होंगे एज कम्पेयर टू जो बढ़िया इंफॉर्मेशन देते हैं उनसे। इसका सबसे बड़े एग्जांपल्स में से एक, जो 2 सबसे बड़े काउंटर एग्जांपल हैं, दैट विल बी ओशो और कृष्णमूर्ति। ओशो इंफॉर्मेशन देते हैं बट बकैत हैं, तो उनकी जो लोगों तक पहुंचने की जो काबिलियत रही वो बहुत ज्यादा रही, बेहतरीन रही एज कम्पेयर टू कृष्णमूर्ति। उनको ज्यादा लोग नहीं सुन रहे होते हैं। वैसे ही रिचर्ड फाइनमैन और पॉल डिराक, तो डिराक
बिल्कुल जैसे कृष्णमूर्ति हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, डायरेक्ट बात करेंगे, बकैत नहीं है। रिचर्ड फाइनमैन इज बकैत, तो वो बकैत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। और लोग मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं या मिस कम्युनिकेशन हो जाता है कि लोगों को लगता है कि जो बकैत अच्छा है वो टीचर भी अच्छा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सर को लग सकता है लोगों को, मैं नहीं कह रहा कि ही इज अ बैड टीचर, बट कैन यू सी के देयर आर फ्लॉज। मेरा कभी कहना है ही नहीं कि मैं किसी को डिमीन करूं या ना करूं, बट जस्ट अ ग्लिम्स कि ये रिमेम्बरेंस रहे कि हम सब स्टूडेंट ही हैं, किसी को होलियर देन दाओ नहीं बनाना है। लेकिन सर के पास जैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है सामने वाला व्यक्ति, तो सर फिर कुछ भी बकैती करेंगे कि कुछ भी काम नहीं करते। नहीं, पर आप राम जी को एग्जांपल दीजिए ना प्रेम में। अरे तो राम जी की ताकत तो देखो आप, समंदर में तो ये भी अब देखो दोबारा से वो बोलेंगे अब पुल बना दिया। तो प्रेम की खातिर ही बनाया। सीता जी का जो अपहरण हुआ वो रघुकुल की स्त्री का अपहरण हुआ। प्रेम तो एक फैक्टर है ही है, परिवार सब। प्रेम तो एक फैक्टर है ही है। क्यों आ गया प्रेम, एक फैक्टर आ गया। बाली और रावण के केस में फैक्टर नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम जी को बोल दिया, अगर अरे नहीं राम जी कोई प्यार व्यार थोड़ी करते थे, तो अभी लटका दिए जाएंगे सोशल दुनिया की सूली पर। तो बोले नहीं प्यार भी एक फैक्टर है, उसके अलावा देखिए तो सही कितनी ताकत है राम जी में। समाज, संस्कृति, तो समंदर पे पुल बना दिया। तो अगर प्रेम करने की आपकी इच्छा है तो ताकत इतना अब यही बैठ करके बकैती करेंगे ना, तो अभी जब भक्ति काल के कवियों को पढ़ाएंगे तो ये प्रेम पर इतनी बकैती कर देंगे कि प्रेम के अलावा कुछ नहीं है बे दुनिया में। ताकत वाकत सब बात की बात है, प्रेम से ऊपर कोई ताकत नहीं होती। तो इंजॉयमेंट के लिए बढ़िया चीजें हैं। सिल्वर के जो नैनो पार्टिकल्स है ना, ये एंटीबैक्टीरियल है। सिल्वर पे बहुत रिसर्च हुआ है, और सिल्वर पर इतना रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को पता लगा है कि चांदी जो है वो एंटीबैक्टीरियल है। और विदेशों में अब डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं, डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं, बड़े बड़े पीडियाट्रिक्स हैं, जो पीडियाट्रिशियन है वो ये सलाह दे रहे हैं कि आप बच्चे को जब छोटी उम्र में है तो उसे चांदी खिलाइए। स्पेशली तब जब बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो चुका है, 6 महीने से लेके 3-4 साल की उम्र तक बच्चे को चांदी खिलाओ। और कितनी खिलाओ? माइक्रोग्राम्स में खिलाओ। तो अब वो वहां पर कह रहे हैं कि चांदी कैसे खिलाएं, तो अब वो कह रहे हैं कि बच्चे के बर्तन चांदी के रखने शुरू करो, बच्चे को ऐसी चीजें देनी शुरू करो जिनको मुंह मिले और उनमें चांदी हो। अब इसमें से कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में बच्चे को इंडिया के अंदर में आपको बहुत चीजें मिल 6 जाएंगी। महीने की उम्र में पहनाते थे गले में मादलिया, पहने होगे? तो बोल रहे हैं कि ये बच्चा मुंह में ले लेगा तो उसको पहली बात तो ये कि पहला स्टेटमेंट, सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स और सिल्वर मेटालिक सिल्वर दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिल्वर के नैनो पार्टिकल की जब बात हो रही थी तो उसमें Ag+, जैसे कि आपका बर्निंग क्रीम घर में होगी तो वो सिल्वर नाइट्रेट है। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होती है? Ag+ और NO3-, मतलब कि वो आयनिक फॉर्म है उसकी। मेटालिक सिल्वर से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सारी बातें भूल भी जाओ, एक आम आदमी के लिए मेरा ये स्टेटमेंट इज मोर देन सफिशिएंट कि अगर सर कह रहे हैं कि वो एंटीबैक्टीरियल है, तब भी बच्चों को खिलाना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सच में एंटीबैक्टीरियल है तो बच्चे के पेट में खुद के अपने इतने सारे बढ़िया बैक्टीरिया होते हैं। सिल्वर के पास अपना कोई दिमाग नहीं है जो सिल्वर के आयंस हैं। तो अगर वो एंटीबैक्टीरियल हैं तो हम बच्चे के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उसको मारेंगे, तो बच्चे को क्यों खिला रहे हो? हम तो ये तक जानते हैं कि वो तो हमारे सेल और बैक्टीरियल सेल में दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। हमारे सेल को भी उसके मारने की क्षमता है। बस अंतर ये होता है कि जब कोई बड़ा सेल होता है, हमारा सेल बड़ा है, बैक्टीरिया का सेल छोटा है, तो बैक्टीरिया का रिलेटिव सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो उसके अंदर में बहुत जल्दी से सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बड़ी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके स्पेसिफिक पाथवेज चालू हो जाते हैं और बैक्टीरिया मर सकता है। ट्रू, यस इट्स ट्रू। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखो तो जो मेटालिक सिल्वर है उसको इम्प्लांट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं लोग, चांदी के दांत वगैरह लगाते हैं, क्योंकि चांदी इनर्ट है, कुछ नहीं कर रही है। और ये वाकई में ऐसा डिस्कशन मैं कर सकता हूं क्योंकि सर साइंस पढ़ा रहे हैं। जो व्यक्ति नैनो पार्टिकल एंटीबैक्टीरियल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वहां पर तो मैं डिस्कशन कर सकता हूं ना। ये हो जाता है हमारे से कभी कभी, क्योंकि सही तो कोई नहीं होगा। मेरे 500-600 घंटे अगर ये वीडियो के पढ़े तो उसमें मिलेंगी चीजें, एंड वी आर ओपन टू डिस्कशन। आई होप कि अगर ये वीडियो सर तक पहुंचता है तो ही विल बी ओपन टू दिस आइडिया, और उनको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ यार मतलब बात तो सही है। सिल्वर या चांदी एंटीबैक्टीरियल है तब भी बच्चों को नहीं खिला सकते क्योंकि उसके पेट के बैक्टीरिया मरेंगे जो कि अच्छे हैं। और अगर वो बैक्टीरिया को नहीं मार सकते तब भी क्यों खिला रहे? क्योंकि वो अगर मेटालिक वाला है तो जैसा खाओगे वैसे ही बॉडी से निकल जाएगा वो। और इन्हीं चीजों का फायदा उठा करके आप देखें
कि इतिहास में आपको सोना चांदी च्यवनप्राश या फिर बच्चों का जो स्वर्ण प्राशन या सोना चांदी का प्राशन, उसमें स्वर्ण भस्म या चांदी की भस्म, इसके नाम से आपको चीजें बेची जाती हैं। लेकिन जब तक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है, जो कि हमें बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर है, तो हम जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में सोने के ऊपर चांदी, कॉपर के ऊपर, चांदी के ऊपर बैक्टीरिया उतने समय तक जिंदा नहीं रह सकता जितने समय तक बाकी मेटल पे रह सकता है। तो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपर का भी और चांदी का भी। लेकिन लोग कॉपर का क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा सस्ता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं, हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल करना अच्छा है। लेकिन क्या इसकी वजह से तुम कॉपर के टुकड़े खा लोगे, ये लॉजिक है क्या? नहीं है। और अगर हमारा जब सिल्वर नैनो पार्टिकल का जिक्र भी होता है तो वो बहुत ही खास कंटेक्स्ट में है। होलियर देन दाओ किसी को नहीं मानना है ना। हमेशा कीप ऑन थिंकिंग, जैसे कि ये वीडियो के अंदर में भी हो सकता है क्या, बिल्कुल अगर दिमाग लगाओगे तो गलतियां मिलेंगी। मैं इंटरनेट पे हमेशा बोलता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ कि भाई तुम मुझे एक ना बदसूरत एडटेक वाले पीछे दिखाओ, ये देख रहे हो कि तुमको सारे ही अच्छी क्वालिटी के हेयर वाले, बढ़िया स्किन टोन वाले, फीमेल हों चाहे मेल हों, अबव एवरेज खूबसूरती के लोग क्यों नजर आ रहे हैं? उसके 3-4 कारण हैं। पहला, रिक्रूटमेंट में फर्क पड़ता है। रिक्रूटमेंट जब होती है वो इस बेसिस पे हो रही होती है कि तुम्हारे ऑलरेडी कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग हैं, या रिक्रूटमेंट के वक्त में भी फर्क पड़ जाता है कि तुम कैसे दिखते हो। क्योंकि तुम अच्छे दिखते थे, क्योंकि लोगों को आई प्लीजिंग लगते थे, तुम्हारे व्यूज ज्यादा बढ़े तो तुम्हारे कंपैरेटिवली लोगों ने जो सिलेक्शन किया उसके अंदर में भी तुम्हारे सिलेक्ट होने की संभावना बढ़ गई। और ये नजर आएगा आपको जब आप देखेंगे कि बच्चा भी 12th से अभी फर्स्ट ईयर में आया है, एमबीबीएस के नीट का एग्जाम क्लियर किया है, और एडटेक हवाले आकर के उस व्यक्ति को अगर लाखों रुपए देते हैं। और सेम गोज फॉर मी कि मैं जब मास्टर्स से निकला और मास्टर्स से निकलने के बाद अलग अलग एडटेक्स ने मुझको पैसे ऑफर किए। मैं टॉप में नहीं था, कभी भी नहीं था, मैं अगर बॉटम में भी था, तो वो पैसे ऑफर कर देने की वजह से मैं तुरंत एंट्री ले लूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग तक पड़ी है जिसके अंदर में वो जो लोग, एक बंदा प्रोवाइड करते हैं जो तुमको देखेगा, बातें बताएगा, और उस रिकॉर्डिंग के अंदर में मेरे पास 47 मिनट की रिकॉर्डिंग है। मैंने कभी उसको रिलीज नहीं किया, शायद मैं कभी करूंगा भी नहीं। उस रिकॉर्डिंग में वो व्यक्ति मुझसे बोल रहा है कि यार तुम लड़की वड़की लेके आओ यार अपने यूट्यूब चैनल पे, ये देखो ये व्यक्ति हैं, इनको हमने बोला था, और देखो ये व्यक्ति इस लड़की को लेकर के आए हैं, खूबसूरत है, और उनके देखो रिव्यूज जो है कैसे बढ़ गए हैं। और यहाँ पर ना इतनी ब्लंट बात नहीं होगी, वो छुपा करके बात की जाती है, छुपा करके इस तरीके से बोला जाता है कि अरे व्यूज बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इसमें से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। मैं जिस तरीके से अलग अलग लोगों के थंबनेल का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन द फर्स्ट स्टेप कुड बी टू बी अवेयर ऑफ इट कि हाँ ये कमीनीपंती हो रही है, हिपोक्रेसी हो रही है। तो जितने भी आप देखेंगे यूट्यूब पर लोगों को, वो सारे के सारे, भारत का एवरेज टोन अगर काला है तो गंजे काले लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं तुमको? गंजे काले लोग तुमको 2-3 जगह ही दिखेंगे जब वो फाउंडर होंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी के। लेकिन जो भी तुमको सो कॉल्ड सेलिब्रिटी टीचर, स्टार टीचर जो लोग नजर आएंगे, वो आपको जो नई जनरेशन के नजर आएंगे, वो सारे के सारे बढ़िया दिखते क्यों हैं? ये सारे के सारे टीचर कम और नई मूवी में लॉन्च होने वाले फिल्म स्टार क्यों लग रहे हैं ज्यादा? ये वाली रील तो मैंने ऐसे निकाल ली थी, देखें क्या बोल रहे हैं सर। मैंने अपना हेल्थ चेकअप कराया और उसकी रिपोर्ट्स ने मुझे शॉक कर दिया। देखो मैं ना वो इंसान है जो कि नॉर्मली बाहर का खाना ज्यादा खाता नहीं है, नॉर्मली घर का ही खाना खाता है, और कभी कभार जब टाइम मिलता है तो जिम भी चला जाता हूँ, हेल्थ पे भी फोकस करता है। लेकिन फिर भी मेरी हेल्थ रिपोर्ट इतनी अजीब क्यों आई? रीजन है घर का खाना। हाँ, वही घर का खाना जिसको कि लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हेल्दी है, लेकिन अभी तक तो बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। घर का खाना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि घर के खाने को भी हमने इतना हाईली प्रोसेस्ड बना दिया है कि वो लोगों को लगता है कि बाहर का खाना जो है जंक फूड है, क्योंकि वो हाईली प्रोसेस्ड है। उसमें बहुत ज्यादा तेल, घी, मक्खन, नमक, चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो कम सामान में ज्यादा कैलोरी शरीर में पहुंच जाती है, और आपको स्वादिष्ट हो वो चीज तो वो और ज्यादा खाने का मन करता है, तो आप ओवर ईटिंग भी कर जाते हैं। तो इस तरीके से बाहर का सो कॉल्ड जंक फूड घर वाले के बराबर हो जाता है अगर वो अत्यंत स्वादिष्ट हो, जिसकी वजह से आप ज्यादा खाए जाएंगे। उसके अंदर में अत्यंत मात्रा में घी, तेल, नमक और शुगर वगैरह भी हाई मात्रा में हो, और जो इसेंशियल और
नॉन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, मैक्रो और माइक्रो का जो बैलेंस है वो अच्छा ना हो तो आपको ओवरऑल डाइट आपकी अच्छी कंसिडर नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, यहाँ पर सर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करेंगे, उसको देखते हैं। पहले बिल्कुल हेल्दी था, बट 2016 में बिल्कुल हेल्दी था इनके मुताबिक, बिल्कुल हेल्दी था, ठीक है। वही घर का खाना जिसको कि लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हेल्दी है, लेकिन आज से 10 साल पहले बिल्कुल हेल्दी था, बट आज हेल्दी नहीं है। पता है क्यों? 10 साल पहले हेल्दी था। इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है। एक रिसर्च ये प्रूव करती है कि आज से पढ़ेंगे 10 साल इन द लास्ट 60 ईयर, जिस बंदे पे ये टाइम नहीं रील बनाने के वक्त में कि वो अपने जो पेपर दिखा रहा है वो उसकी पहली लाइन के पहले 4 शब्द भी पढ़ ले, तो उस व्यक्ति से तुम क्या उम्मीद करोगे कि वो तुमको इन्फॉर्मेशन देगा? ये व्यक्ति फिर सेकंड लेयर पे चले जाते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद आप यूट्यूब ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, तो फिर हम सब लोगों को क्या करना पड़ता है कि पैरेलल वेंचर्स निकालने पड़ते हैं। इसलिए तुम देखोगे कि मिस्टर बीस्ट के जो शुरुआती हैं कि उन्होंने किसकी शुरुआत करी, चॉकलेट बेचने की। अब ये पर्टिकुलर फॉर्मेट हर जगह चल रहा है। पहले क्या होता था, जो लोग मेरे जैसे लोग होते थे वो जब कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाते थे तो वो किताब निकाल देंगे कि वीडियोस हैं लेकिन किताब खरीद लो हमारी, या हमारा कोर्स खरीद लो, या हमारी वर्कशॉप खरीद लो, जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ, नीचे नजर आ रहा होगा। अगले वीकेंड क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, 12 साल मिनिमम एज, उसके बाद जो भी कर सकते हो कि सोचने की शक्ति जो है बढ़। द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज कि जब भी हरित क्रांति हुई, हमारे जो 40-50 साल का जो समय है, 60 साल लगा लो, तो ये हरित क्रांति के वक्त में हुआ कि लोग मर रहे थे भाई, बंगाल के अंदर में लिटरली लोग मर रहे थे। और क्योंकि पर पर्टिकुलर हेक्टेयर से जो आप पैदावार निकाल रहे हैं, वो पर्टिकुलर पैदावार लोगों को खाना खिलाने के लिए काफी नहीं थे, तो जो भी इनऑर्गेनिक चीजें हैं, यूरिया है, बाकी चीजों की वजह से लोगों का ध्यान गया कि कैसे भी करके पहले फसल की यील्ड बढ़ाई जाए, कि उसके अंदर में अगर गेहूं का दाना है तो बड़ा हो जाए, मक्का बड़ा हो जाए, टमाटर बड़ा हो जाए। हमने पूरा ध्यान लगाया कि कैसे भी करके उसका साइज बड़ा हो जाए, तो उसके अंदर में जो भी आपका क्या है पर फल के हिसाब से जो उसके अंदर में शुगर कंटेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा, वो बढ़ गया। लेकिन ध्यान किस पे नहीं दिया गया कि उसके अंदर में जो माइक्रो हो सकते हैं, जो मिनरल्स हो सकते हैं, या बाकी विटामिन या फ्लेवोनॉइड्स वगैरह हो सकते हैं, वो कंपैरेटिवली मात्रा में कम हो जाए, जो कि हो गए। और जो कि थोड़े से कम हुए, लेकिन वो समझे ना कि हुआ क्यों था, कि किस पर्टिकुलर वजह से हुआ था, और कोई ऐसा कोहराम नहीं मचा है। अभी भी पॉसिबल है ये देख करके कि ये ह्यूमन एप्लीकेशन पे ना चले जाएं, कभी केवल और केवल हम पर यूनिट पे रहें, प्लांट के ऊपर रहें, क्योंकि ये स्टडी प्लांट को समझने की है। और इस हरित क्रांति के बाद में आपको ओवरऑल न्यूट्रिशन के अंदर में थोड़ी सी कमी जो है वो देखने के लिए मिलेगी, नो डाउट। और वही पर्टिकुलर न्यूट्रिशन थोड़ा सा और खत्म हो सकता है अगर हम उसको, जैसे चीज़ों को ज़्यादा तलते हैं, ज़्यादा पकाते हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे विटामिन सी वो टूट जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं कैरोटीनॉइड्स वो टूटते हैं, तो अच्छी बात हो जाती है वो आपको, लाइकोपीन वगैरह या कैरोटीनॉइड्स वगैरह, ये अच्छी बात है इनका टूटना। बट खैर आगे बढ़ते हैं। 2015 से इन्होंने 2025 का ग्राफ बना दिया कि पिछले 10 साल के अंदर में चीजें बर्बाद हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। का फर्क है, यानी पहले की सब्जी में जो आपको न्यूट्रिशन मिलते थे उससे आधे न्यूट्रिशन आपको। अब जैसे लोगों को क्या लगेगा कि न्यूट्रिशन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? हमने मैक्रोज बढ़ गए हैं, माइक्रोज थोड़ा सा कम हो सकता है। विच माइक्रोज की, हम किसकी बात कर रहे हैं? आज मिल रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है सब्जियों के उगने के तरीके। यानी पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, अब जो फार्मिंग हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में मेरे भाई आज भी लोग क्यों नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से यील्ड कम हो जाती है। यील्ड कम होने की वजह से उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे जी। ये चीजें हुई थी। अब तुमको आना है ऑर्गेनिक तरीके पे, और पहली बात तो आज ना तुमको ऑर्गेनिक लेवल लगा के दे देंगे, लेकिन उनकी प्रैक्टिसेस पहले की तरह ही बर्बादी में मिलेंगी। अब वो बैठूंगा तो भाई पूरा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। इसी वजह से सिर्फ मैं नहीं, बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि फ्यूचर में जाकर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझने वाले हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, एक नया साल स्टार्ट हो रहा है, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। डेली आपको 2 चीजों को ट्रैक करना है। एक तो ये देखो कि आप डेली कितने प्रोटीन को अपने अंदर ले रहे हो, प्रोटीन इंटेक आपका क्या है, और दूसरा आप कितनी शुगर को इंटेक कर रहे हो। अगर आपको ये दोनों, वही कि तुम 30 सेकंड की रील में जब हम सिंप्लीफाई करने पे आते हैं चीजों को, तो वो सिंप्लीफाई इस लेवल पे हो जाएगी कि प्रोटीन देख लो, शुगर देख लो, क्योंकि इस वक्त भारत प्रोटीन पगलू हुआ पड़ा है।
बेसिकली, और फिर उसको अपॉर्चुनिटी बना करके हम कुछ अगर बेच सकते हैं, तो हर जगह तुमको यही देखने को मिलेगा कि प्लीज़ ऑलवेज़ लुक कि ये बंदे का इंसेंटिव है क्या? ये करना क्यों चाह रहा है? इंसेंटिव होना गलत नहीं है, बट बी अवेयर ऑफ इट ना, कि किसी पे अंधा होकर के विश्वास नहीं करना कि भैया ने निकाला है प्रोडक्ट तो खाना ही है। वो प्राइम इसीलिए चलते हैं भाई, 350-400 रुपए का 10% कोकोनट ऑयल था, कोकोनट पानी है वो, 10% कोकोनट का पानी, और लोग उसको 350-400 रुपए में खरीदें। लोग 100% कोकोनट वाटर 60 रुपए का नहीं खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि ठीक है ट्रेंड है, बट बी अवेयर ऑफ इट। चीजें डेली ट्रैक कर लेते हो ना, तो नॉर्मली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब क्या हुआ कि अब मैं साइंटिफिकली रिगरस भाई को एनालिसिस करूं, तो मैं क्या पकड़ूंगा कि भाई ने क्या बोल दिया, लपेट दिया प्रोटीन और शुगर को, जो कि मैक्रोज हैं, और जो एक्चुअल में कमी हो रही थी प्लांट्स के अंदर, वो मैक्रोज तो बड़े हैं भाई, माइक्रोज उसके अंदर में कम हुए हैं। अगर मैंने किसी फल का साइज जो इतना आता था इतना कर दिया है, खीरे का साइज जो इतना आता था इतना कर दिया है, तरबूज का साइज जो इतना आता था इतना कर दिया है, पर यूनिट फल तो मैंने उसके मैक्रोज को बढ़ा दिया है। तो असल में जो जरूरत है वो माइक्रोज को ध्यान देने की जरूरत है, न कि मैक्रोज को। मैक्रोज की वजह से तो पेले जा रहे हैं लोग, और माइक्रो की वजह से नुकसान हो रहा था। तो ट्राई करो ये ट्रैक करने का, क्योंकि एक नया साल स्टार्ट हुआ है और मैंने पेपर में देखो, पेपर में भी इधर देखना कि माइक्रोज का ही जिक्र दिया होगा, जरा देख। फूड अलार्मिंग डिक्लाइन इन फूड क्वालिटी, जो कि 60-70 साल में हुआ है, अ डिक्रीज इन अ वाइड वैरायटी है पूरी, न्यूट्रिशनली इसेंशियल मिनरल एंड न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड्स। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स वाइटामिन हो गए, मिनरल और वाइटामिन, तो वाइटामिन और मिनरल्स के अंदर में कमी आई है। और भाई लपेट रहे हैं किसको? भाई लपेट रहे हैं प्रोटीन और शुगर को, क्योंकि शायद भाई कोई प्रोडक्ट निकालने वाले होंगे इससे रिलेटेड, तो मे बी दैट माइट बी द रीजन। चलो 1 मिनट के अंदर आपके फोकस पावर को टेस्ट करते हैं। तो अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे डॉट्स आने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर डॉट के ऊपर फोकस करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अब जब आप फोकस करोगे ना, अगर आपकी फोकस पावर बहुत अच्छी होगी, तो ये जितने भी साइड वाले डॉट्स हैं ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, यानी डिसअपियर होने लगेंगे। और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो 5 साल के बच्चे को भी अगर तुम ये दिखाओगे, 8 साल के बच्चे को भी दिखाओगे, और एल्बर्ट आइंस्टीन को भी दिखाओगे, तो दोनों के पेरिफेरल डॉट्स जो हैं वो गायब होने लगेंगे। उसका लेना देना फोकस से नहीं है, उसका लेना देना हमारे विजुअल प्रोसेस से है, कि किस तरीके से, अगर आप अभी मुझे मोबाइल पे देख रहे हो, तो आपके ब्रेन ने, अगर आप ध्यान दो, अब मोबाइल से नजरें मत हटाओ, और इफ यू जस्ट पे अटेंशन, के आसपास की जो चीजें थी वो गायब कर दी थी आपके ब्रेन ने। ट्रॉक्सलर इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि जिसके अंदर में रेटिना जब चीजें बदलती नहीं हैं, तो वो आपके ब्रेन के लिए उतनी जरूरी नहीं है, और वो उन पे ध्यान देना कंपैरेटिवली कम कर देगा। इसके अंदर में नॉर्मल बार बार सेम स्टिमुलस आ रहा है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ब्रेन के लिए लॉजिकल है कि भाई जो चीज पे तुम एक पर्टिकुलर जगह पे ध्यान दे रहे हो, तो बाकी चीजों को वो फीड कर सकता है, जो कि बॉटम अप प्रोसेसिंग है। देखो यहाँ पर जो सबसे गलत बात है वो ये है कि एक बॉटम अप वाले प्रोसेस को सर टॉप डाउन वाले प्रोसेस से कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जब फोकस की बात हो रही है ना, तो सर बात कर रहे हैं कि बच्चा जब पढ़ाई करता है, उसके अंदर में जो उसका ध्यान लगाना है, दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है, उस फोकस को वो अपने रेटिनल विजुअल कॉर्टिकल एनालिसिस वाला जो पोर्शन है उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल ये दे दिया ना मैंने, कि अगर किसी व्यक्ति को समझना है कि भाई 5 साल का 6 साल का बच्चा भी ले लो और एल्बर्ट आइंस्टीन ले लो, दोनों के पेरिफेरल डॉट्स जो है वो गायब हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि इस तरीके की चीजें बच्चों को आनंद देती हैं खेलने कूदने में, लेकिन ठीक है इस्तेमाल करें इन सब चीजों का, लेकिन उसके पीछे की साइंस को अगर तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो फिर वो साइंस के टीचर फिर काय बात के रह जाएंगे।